प्यारे साथियों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों आप सभी को शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। प्यारे साथियों आप सभी लोग जो है इस वीडियो लिंक को यानी कि इस सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरे सभी साथी इसको स्टेटस लगा लीजिए क्योंकि आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अभी मैं इससे संबंधित पीवाईक्यूज भी आपको दिखाऊंगा। देखिएगा बिहार बोर्ड में यहां से प्रश्न पूछना ही तय होता है, बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करिएगा जिससे बिहार बोर्ड में यानी जो 12th में बच्चा इस बार है जिसको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर, आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का विद्याकुल परिवार में भी आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने हमारे नए मेहमान हैं, जितने हमारे नए साथी हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की बात किया जाए तो आप सबको इसी चैनल पर मिलता है। तो प्यारे साथियों आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो हमारे नए और पुराने सभी साथी हैं बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और सेशन शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए। प्यारे साथियों आप सब लोग देख रहे होंगे ये क्या है, छप्पे। छप्पे में क्या दिख रहा है, अध्याय नंबर 4। प्यारे साथियों आपको पता है किताब यानी 12th में बुक जो है गद्य खंड का भाग अलग है और काव्य खंड अलग है, जिसमें से ये काव्य खंड का चैप्टर है छप्पे। आप सबको ट्रिक के माध्यम से पूरी इनकी रचना भी याद करा दूंगा और इनके राइटर छप्पे के कौन है, नाभा दास। प्यारे साथियों आप सब लोग पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी जगह यानी आप सबको मैं एप्लीकेशन पर भी इसे सिखाया हूं बहुत अच्छे से। लेकिन जो हमारे कुछ नए मेहमान हैं उनको मैं यहां पे क्लासेस लेकर आया हूं जिससे उनको भी अच्छी जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले आप सब लोग ध्यान देना, काव्य खंड के अध्याय और उसके लेखक के नाम जो कि आप सब लोग को इधर उधर ढूंढना पड़ता है। प्यारे साथियों बिल्कुल आसान भाषा में देखिएगा, 13 अध्याय हैं टोटल काव्य खंड में, 13 अध्याय हैं। कड़बक पहला अध्याय देखिए नंबरिंग पड़ा हुआ है। कड़बक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। और उसके बाद में पद सूरदास का पद है, 2 पद है इसमें, एक तुलसीदास का पद है। छप्पे जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों यही अध्याय हम लोग आज क्या करेंगे, आज यही अध्याय पढ़ेंगे। कौन सा, यहाँ पे छप्पे आप लोग को दिख रहा है। इसके राइटर कौन है, नाभा दास हैं। कवित्त के राइटर कौन है, भूषण साहब हैं। तुमुल कोलाहल कलह में इनके राइटर कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के राइटर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और जो है 8वें नंबर पर उषा, इनके राइटर शमशेर बहादुर सिंह। और जन जन का चेहरा एक, इनके राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध। और अध्याय नंबर 10 में अधिनायक है, उसके राइटर रघुवीर सहाय हैं। और अध्याय नंबर 11 प्यारे नन्हे बेटे को, इनके राइटर विनोद कुमार शुक्ल हैं। और अध्याय नंबर 12 हार जीत, जिसके राइटर अशोक वाजपेयी हैं। और अध्याय नंबर 13 और अंतिम अध्याय गांव का घर, जिसके राइटर ज्ञानेंद्र पति हैं। प्यारे साथियों आपको ये 13 अध्याय पढ़ने होते हैं काव्य खंड में, ठीक है ना। आप सब लोग ध्यान देना, 13 अध्याय पढ़ने होते हैं। कोई क्या पैरा माउट क्या कौन सी आईडी, कोई बच्चा कह रहा है सर कभी जो है बिहार बोर्ड का रियल का पेपर लेकर आके समझा दीजिए। ठीक है, अभी आप इस सेशन को पढ़ लीजिए। आप सबको मैं आप क्या कहना ये चाह रहे हैं कि पूरा पैटर्न समझा दीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे पूछा जाता है, कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप यही कहना चाह रहे हो। तो भैया आप बिल्कुल परेशान मत हो, इस सेशन को मैं जरूर आप सबके बीच में लेकर आऊंगा कि पेपर का पूरा पैटर्न क्या होता है, कौन कितने नंबर का होता है, जिससे आपको अच्छे तरीके से आप लोग जो है तैयारी कर सको, यही कहना चाह रहे हो। और कोई बच्चा कुशवाहा नाम से है जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है, आप सब लोग को देखिए उसमें लिखा हुआ है टेलीग्राम की लिंक जो है पिन है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ तुरंत जाएगी। आप सब लोग जो है बिल्कुल आप सबको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान देना, अध्याय नंबर 4 क्या है, छप्पे। बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल शब्दावली में पूरे इसमें दोहे का आप सबको मैं अर्थ समझाऊंगा। आप सब लोग देखिएगा कितने सरल शब्दावली में। उससे पहले आप सब लोग दर्शन कीजिए नाभा दास साहब का, इनका ये अध्याय है। प्यारे साथियों ये देखिएगा, लेखक जो है कौन है, नाभा दास साहब हैं। और नाभा दास का जन्म 1570 है, वो भी कब, अनुमानित माना जाता है। निधन अज्ञात है, लेकिन जो है 1600 वैसे वर्तमान के हिसाब से, लेकिन अज्ञात है। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में 600 में पिता की
मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर रहे थे, लेकिन कुछ जो है दुर्योगवश यानी दुर्भाग्यवश जो है माता जी से भी इनका बिछोह हो गया था, माता जी से भी क्या हो गया था, अलगाव हो गया था। ध्यान देना, दीक्षा गुरु आप सबसे बार बार पूछा जाता है प्यारे साथियों, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। स्वामी अग्रदास, इनको कहीं कहीं अग्र अली भी कहा जाता है, लेकिन स्वामी अग्रदास हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। अस्थाई निवास वृंदावन, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा गया है, एमसीक्यू में दोनों प्रश्न। और रचना इनकी क्या है, अष्टयाम भक्तमाल। प्यारे साथियों, आप सबको मैं ट्रिक बता देता हूं, कभी भूलेगा ही नहीं, और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी साथी को ट्रिक कैसी लगी। क्या ट्रिक है, जो जो एप्लीकेशन बच्चे पढ़े हो जल्दी से आप सब लोग कमेंट में छापो, ABC नाभा दास। भैया क्या ABC नाभा दास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा लल्ला, क्या होगा, अष्टयाम हो जाएगा, क्या होगा, अष्टयाम हो जाएगा। प्यारे साथियों ध्यान देना, अष्टयाम हो जाएगा। और बी का मतलब हो जाएगा भक्तमाल, क्या होगा, भक्तमाल हो जाएगा। और सी का मतलब हो जाएगा छप्पय, जो कि आपका क्या है, ये चैप्टर है, यानी अध्याय का नाम क्या है, छप्पय। ठीक है, उसके बाद ये नाभा दास का मतलब इन सबके कौन है, राइटर नाभा दास साहब हैं। यहां पर देखो दिख भी रहा होगा, यहां पर लिखा भी है, क्या लिखा है, क्या भाई, रचना अष्टयाम और क्या भक्तमाल। तो आप सबको ट्रिक क्या याद रखना है, ABC नाभा दास। क्या याद रखोगे, ABC नाभा दास। मोटका भैया ये चैप्टर आप ऐप पर पढ़ाए हैं, हाँ भैया ऐप पर मैं पढ़ाया हूं, मुझे मालूम है, लेकिन प्यारे साथियों यहां पर एक बार फिर से देखिएगा, एक नई स्ट्रेटजी के साथ मैं बताने चल रहा हूं। और जो हमारे सदस्य नहीं हैं एप्लीकेशन के, उन साथियों के लिए वीडियो ये है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग के लिए प्यारे साथियों एप्लीकेशन पर फ्री में क्विज कराया जाता है। तो इसका आपका मतलब क्या है, कैसे आप फ्री क्विज करेंगे। प्यारे साथियों, आप सब लोग प्ले स्टोर पे जाइए, विद्याकुल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सभी हिंदी ही नहीं सभी सब्जेक्ट का फ्री में क्विज कराया जाता है। आप सब लोग वहां पे क्विज करके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पहले पूरा लाभ ले सकते हैं। सभी साथी आप सब लोग ध्यान देना, प्ले स्टोर पे जाइएगा, विद्याकुल ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पे देखिएगा सारांश, बिल्कुल 2 मिनट में पूरा सारांश आप सबको मैं समझाऊंगा। छप्पय क्या है, छप्पय कबीर का सारांश भक्ति विहीन होता है। कबीर का जो सारांश यहां पता है, देखिए यहां पे दो दोहा मिलता है, एक कबीर दास का, एक सूरदास का। पहला कबीर दास का है, दूसरा सूरदास का है। देखिएगा, कबीर का सारांश भक्ति विहीन होता है, वही धर्म पर चलता है। आज की स्थिति में यज्ञ व्रत दान भजन सभी तुच्छ हैं। कबीर की साखी शब्द और रामायणी हिंदू मुसलमान दोनों के लिए प्रमाण स्वरूप हैं। यहां पे अभी मैं आपको सिखाऊंगा दोहे के माध्यम से। कबीर दास जी कहते हैं, अगर धार्मिक नहीं है, यानी धर्म से विमुख हैं, आप जो है धर्म से मुख मोड़ लेते हैं, तो आपका किया हुआ सारा कर्म जो है सब तुच्छ के समान है। अभी मैं सिखाऊंगा। मानव को सदा दूसरे के हित के वचन बोलना चाहिए, साथ ही ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो पक्षपात रहित हो, यानी किसी का पर्सनल जो है पक्षपाती वर्ड नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पक्षपात रहित वर्ड बोलना चाहिए। कौन कह रहे हैं, अपने कबीर दास कह रहे हैं, ये सबके हित के भाषी, यानी सबके हित की बात करते हैं। यह संसार ऐसा विचित्र है जो प्रत्यक्ष देखकर उस पर विश्वास नहीं करता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनी सुनाई, ध्यान देना, जब तक अपनी आंखों आप बात ना जानो। यही कारण है कि कबीर ने वर्णाश्रम धर्म और शास्त्रों को कहीं भी महत्व नहीं दिया है। अभी ये पूरी पंक्ति आपको मिलेगा, बिल्कुल 1 मिनट रुकिएगा। छप्पय, ध्यान देना, छप्पय जो है सूरदास का दूसरा पद है। सारांश सूरदास के विषय में क्या कहा गया है, नाभादास क्या कहे हैं, सूरदास उक्ति में एक ऐसा अनुप्रास आया है और इस प्रकार सजा भी है, उनकी स्थिति दूसरों से भारी लगती है। वचन में प्रेम का निर्वाह अद्भुत तुक के साथ हुआ है, उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का आभास होने लगता है। प्यारे साथियों, बस 1 सेकंड देखिए, मैं पूरा समझाऊंगा। जन्म कर्म गुण रूप सबको जिह्वा से प्रकाशित किया है, जिसके पास निर्मल बुद्धि है और जो यह सुनता है कि दिव्य सूर के समान कोई कवि नहीं है और सूर के कवित्व सुनकर उनके सामने नतमस्तक नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ है। अब दोनों का मतलब समझा रहा हूं। देखिए यहां पर देखिएगा, यही मैं आपको बता रहा था, इसको सारांश के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए कबीरदास जी के बारे में दोहे में जो है नाभादास क्या कहते हैं और सूरदास जी क्या कहते हैं, माइंड मैप के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं।
यहाँ पे थोड़ा से समझिएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है भैया, यहाँ पर ये जो है कबीर दास जी कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो भक्ति की जो है, भक्ति को जो है क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर जो है भक्ति को प्रमुखता दिए हुए हैं। जो भक्ति से मुख मोड़ लेगा उसका सारा कार्मिक कार्य जो है किया गया सब तुच्छ के समान है। दूसरी बात कहा गया सबके हित में बात करनी चाहिए, सबके हित में बात हमेशा करनी चाहिए। और उसके बाद में यहां पर यह भी बताया गया है कि दूसरे के कहे द्वारा बात नहीं जो है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए जब तक अपनी आंखों से किसी बात किसी घटना को देख ना लो। और यहां सूरदास साहब जी क्या कह रहे हैं, सूरदास कह रहे हैं कि जो भी मेरे द्वारा जो श्लोक है, मेरे द्वारा जो काबिल पंक्ति है, मेरे द्वारा जो दोहा है, अगर उसको सुनकर जो मोहित ना हो जाए, जो सिर चालन ना करने लगे, जो हामी ना भरने लगे, वो जो है ऐसे जो है व्यक्ति कहलाने लायक नहीं है। यानी जो है प्यारे साथियों, अभी मैं सूरदास के जो है पंक्ति में समझाने चल रहा हूं। ये देखिए, अब पहले शब्द निधि देख लो थोड़ा से, शब्द और अर्थ वहां पे अभी आपको मिलेगा, दोहे में आपको अर्थ मिलेगा। यहां पर देखो प्यारे साथियों, दोहे में अर्थ मिलेगा। आरूढ़ का अर्थ क्या होता है, सवार, रथारूढ़, रथ पर आरूढ़ मतलब सवार। षड दर्शनी का मतलब षड दर्शन, भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन है ये, ठीक है। चौज का अर्थ है चमत्कार, अभी आगे मिलेगा। भनी का अर्थ है वर्णन की, दिव्य का अर्थ है दिव्य, भासी का अर्थ है आभासित हुई, प्रत्यक्ष हुई। रसना का अर्थ है जिह्वा, प्रकाशी का अर्थ हुआ प्रकाशित किया, तासुकी का अर्थ है उसकी, श्रवणन का अर्थ है कानों में, सिरचालन का अर्थ है सिर डुलाना, हामी भरना। प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, मुटका भैया बड़ा सुंदर लग रहा, अच्छा ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, ये शब्द आपको मिलेंगे, ये सभी शब्द आपको मिलेंगे, अच्छे से याद रखना। अब देखो, अब यहां पर देखिएगा प्यारे साथियों, ये देखिए कबीरदास का, कबीरदास की पंक्ति है। सबसे पहले देखिएगा कबीरदास जी, यहां पे मैं लिख देता हूं, कबीरदास का दोहा यहां स्टार्ट होता है, कबीरदास का जो है पद शुरू होता है। यहां पे क्या कहते हैं कबीरदास, भगति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करि गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। इसका मतलब क्या है, भगति विमुख जे धर्म सो, जो भक्ति से विमुख मतलब मुख मोड़ लेना, क्या भक्ति का मतलब क्या है, मुख मोड़ लेना, मुख मोड़ लेना, मुख जो है मोड़ लेना, ठीक है, मतलब मुख घुमा लेना। मतलब जो व्यक्ति भक्ति से मुख मोड़ लिया है, साइड हो गया है, मुख, ध्यान देना, भक्ति में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। भगति विमुख जे धर्म से, मतलब जो धार्मिक कार्य से, जो भक्ति से विमुख हो गया है, मतलब अपना मुख मोड़ लिया है, सब अधर्म करि गाए, सब अधार्मिक हो, सब अधर्म हो गया उनके द्वारा, चाहे क्या क्या, चाहे कितना भी वो योग करते हो, चाहे जितना वो यज्ञ करते हो, चाहे जितना वो व्रत रखते हो, चाहे जितना दान करते हो, चाहे जितना भजन करते हो, सब क्या हो गया, तुच्छ दिखाए, सब तुच्छ है, सब व्यर्थ है। जो भक्ति से अपना मुख मोड़ ले, वो उनके द्वारा किया हुआ सारा कार्य सब तुच्छ के समान है। भगति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करि गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। अब देखो, ये तो मैं आप सबको अर्थ बता दिया, लेकिन प्यारे साथियों मुझे पता है कि आपके पास बार बार टाइम वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से इसका अर्थ भी लिख दिया, जिससे आप डाउनलोड अगर करो तो आपको इसका अर्थ मिल जाए, बार बार वीडियो प्ले करने की जरूरत ना पड़े। देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां बात है, आप याद रखिएगा, कहां से लिया गया है, भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास जी ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म से अधर्म में लिप्त की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी को तुच्छ कहा है। यही बात मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं इसलिए यहां पे पीडीएफ में दे दिया जिससे आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सब दी साखी, ध्यान देना, हिंदू चाहे वो मुसलमान हो, तुरक मतलब मुसलमान, प्रमाण रमैनी, ध्यान देना, प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। हिंदू चाहे हो चाहे तुरक हो, यानी चाहे मुसलमान हो,
कबीरदास जी एक प्रमाण यानी सिद्धांत की बात कही है, किसमें? साखी सबद रमैनी। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है भैया कबीरदास की बीजक, जो आपको पता है 3 भागों में विभाजित है, साखी सबद रमैनी। किसमें? साखी सबद रमैनी। तो यहां पर ये जो है कबीरदास जी कहते हैं भैया कि कबीरदास चाहे हिंदू हो चाहे तुर्क यानी चाहे मुसलमान हो, वो जो है प्रमाण और सिद्धांतवादी हैं। यहां पर जो है साखी सबद रमैनी पर आधारित है। पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भांति। कभी वो पक्षपात नहीं करते हैं। कबीरदास अपनी वाणी में कभी पक्षपात नहीं किए हुए हैं। क्या? कभी पक्षपात नहीं किए हुए हैं। प्यारे साथियों ध्यान देना, कभी वो पक्षपात नहीं किए, कहने का मतलब कभी ऐसा कुछ नहीं बोले कि केवल हिंदू के लिए बोले हों, कभी ऐसा कुछ नहीं बोले कि केवल मुसलमान के लिए बोले हों। प्यारे साथियों, जितने साथी एक बार लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स से मुझे जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और बिल्कुल जो है रवि यादव पीडीएफ ऐप पर पे मिलेगा सर, भैया पीडीएफ इसी पे टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भांति। वो सबके हित की भाषा बोलते हैं, हमेशा सबके हित की भाषा बोलते हैं। इस बात को आप सब लोग ध्यान देना। चलिए, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णो श्रम षट दर्शनी। इसका मतलब क्या है? कबीरदास जी कहते हैं आरूढ़ दशा है जगत पे, कभी भी भैया ध्यान देना, यहां पे कहते कबीर जी मुख देखी नहीं बनी। कबीरदास जी कहते कभी भी कहीं सुनाई बातों को महत्व नहीं देना चाहिए। किसी के कहने पर उसमें आप महत्व मत दीजिए। कब तक? कबीर कानी राखी नहीं। कबीर अपने जो है सुनी बातों को कानों से नहीं, जब तक देख नहीं लेते तब तक बातों पे जो है क्या, तब तक जो है उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही भरोसा किया है। हमेशा जो है कभी ऐसा कुछ नहीं करते जो कान से सुने हो। वर्णो श्रम षड दर्शनी। कबीर ने 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी भी आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। किसी भी कितना भी महत्व दर्शन हो, कभी किसी को महत्व नहीं दिया। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके हित की बात हमेशा कहे हुए हैं। अब देखो, इतनी बात थी कबीरदास की। ध्यान देना, 2 पद है ना इसमें, इस चैप्टर में, कबीरदास और सूरदास। कबीरदास की इतनी बात थी। अब देखो सूरदास जी की क्या बातें हैं। ये भैया जो है कबीर सूरदास जो है ना, इसमें हमेशा कहते हैं अलंकार है मेरे बातों में, मेरे दोहा में अलंकार है, मेरे काव्य में अलंकार है, इसमें एक चमत्कार है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा चौज, इसका अर्थ क्या है? चमत्कार। क्या इसका अर्थ होगा? चमत्कार। अभी मैं बताया था पहले स्लाइड पे। उक्ति, उक्ति का मतलब क्या है? जो आप लोग जानते हैं क्या? पंक्ति। पंक्ति, इनकी पंक्ति में क्या है? चमत्कार। कैसा? अनुप्रास। अनुप्रास जैसे कैसे होता है? जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, है ना। प्यारे साथियों, क्या हो रहा है यहां पर? कह रहे हैं पंक्ति में चमत्कार होगा। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण आ स्थिति अति भारी। सूरदास की कविताएं युक्ति क्या है? चमत्कार है। चमत्कार कैसे? अनुप्रास वर्ण से पूरी भरी हुई है, यानी अनुप्रास वर्ण से पूरी तरीके से वर्णित हैं। सूरदास की कविताएं कैसी हैं? वचन प्रीत निर्वही अर्थ यतु भुद तुकधारी। तुकधारी का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई जो है दोहा पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई दोहा है तो लास्ट का जो वर्ण है दोनों लाइन का, दोनों पंक्ति का समान होता है। जैसे कोई चौपाई आप लोग पढ़ते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, लास्ट में क्या है? माँ। पतित पावन सीता राम, लास्ट में क्या है? माँ। तो उसी क्या कहते हैं? उसी को तुक कहते हैं। तो वहां पर वही बात कही जा रही है। इनकी सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती हैं। सूरदास अपनी कविता में शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसी तरह जिस तरह शुरू करते हैं उसी तरह अंत भी करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे साथियों, पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना पर काशी। सूरदास जी कहते हैं, ध्यान देना, इसमें जो है नाभादास कहते हैं सूरदास की दिव्य क्या है? प्रतिबिंबित दिव्य दृष्ट। इनकी दृष्टि बहुत दिव्य है।
सूरदास क्या है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी नाभादास क्या कह रहे हैं, इनकी दृष्टि बिल्कुल अपार है, बहुत दिव्य है, दिव्य दृष्टि है भैया। कैसे? सूरदास ने अपनी कविताओं में क्या कहे हैं, श्री हरि लीला भासी, श्री कृष्ण के लीला का वर्णन किए हैं। इनकी दिव्य दृष्टि, इनकी दृष्टि दिव्य है। सूरदास जी अपने कविताओं में किसका वर्णन किए हैं, श्री कृष्ण के लीला का वर्णन किए हैं भैया। नाभादास जी कह रहे हैं कि सूरदास की दृष्टि बहुत दिव्य है, अपार है। हे राजन, देखिए, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना पर काशी। सूरदास ने प्रभु के जन्म और क्या कर्म और क्या गुण और क्या रूप, सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों को, रसना मतलब क्या है, रसना मतलब जिह्वा, जिह्वा मतलब यहां पर वचन जो भी बोलते हैं, अपने वचनों को, अपने जिह्वा को, अपने जो है वचनों से सभी को प्रकाशित किए हैं। प्रकाशी मतलब प्रकाशित किए हुए, पूरे जग को प्रकाशित किए हैं। कहने का मतलब यह है, इनकी इतनी, देखिए, दिखता नहीं, भले सूरदास हैं, लेकिन इनकी दिव्य दृष्टि, इनकी दृष्टि दिव्य है, और अपनी इन वाणी से, अपनी इस कंठ से, अपने इस मां सरस्वती, मां भगवती की कृपा से, अपनी इस रसना को, अपने इस वचन से पूरे जग को प्रकाशित किए हैं, पूरे जग को प्रकाशित किए हुए हैं। फिर आगे क्या हो रहा है भाई, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवण निधरे, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। इसका मतलब क्या है, नाभादास जी कह रहे हैं, सूरदास द्वारा कही गई भगवान के विमल बुद्धि हो तासु की, सूरदास द्वारा कही गई भगवान की बातें, भगवान की पंक्ति, जो भी सूरदास जी भगवान के गुणों को सुनाते हैं, अगर उनको आप सब लोग सुन लेते हो तो क्या होता है, विमल बुद्धि हो तासु की, आपकी बुद्धि क्या होगी, विमल हो जाएगी। जो भी इनके जो है, जो भी इनकी बातों को सुनते हैं, उनकी जो है बुद्धि विमल हो जाती है। यानी भगवान के गुण जो भी ये प्रकाशित करते हैं, जो भी अपने कंठ से बोलते हैं, सुनाते हैं, जो भी सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। जो यह गुण श्रवण निधरे, जो भी इनके गुण को सुनता है, जो भी इनके वचन को सुनता है, जो भी इनके पंक्ति को सुनता है। और सुनो, सूर कवित सुनि कौन कवि, नाभादास कहते हैं ऐसा कौन कवि है, ऐसा कोई कवि हो ही नहीं सकता जो नहीं सिर चालन करे, जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे। सिर चालन का मतलब, अगर सूरदास जी अगर कविता पढ़ रहे हैं, सूरदास जी अगर अपने जो है ये जो है मधुर कंठ से, मुक्त कंठा से अपनी वाणी को प्रकाशित कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कवि नहीं है जो सुनने के बाद सिर चालन ना करे। सिर चालन का मतलब हामी ना भरे, राधे राधे, जो सिर चालन ना करे, यानी सर से हामी ना भरे, ऐसा कौन कवि है। यहां पर जो है अर्थात उनकी बातों में कोई ऐसा कवि है ही नहीं है जो उनकी वाणी को सुनकर, उनके कंठ से निकली हुई ध्वनियों को सुनकर, भगवान के गुण को जो प्रकाशित कर रहे हैं सुनकर हामी ना भरे, यानी सिर को चालन न करें। तो प्यारे साथियों, इतनी जो है आप सबके अध्याय नंबर 4 के, काव्य खंड के अध्याय नंबर 4 के 56 में इतनी पंक्ति थी। तो आप बताओ, क्या इन पंक्ति को आप सब लोग अच्छे से याद रखोगे ना? अगर एग्जाम में पूछेगा कोई पंक्ति तो आप बता ले जाओगे ना किस चैप्टर की पंक्ति है, कौन से जो है दोहा की है, और इसमें कहा क्या गया है। प्यारे साथियों, प्लीज आप सब लोग बताओ। सर जी, मेरे बगल मेरी दादी अम्मा बैठी हैं और बोल रहे हैं तुम्हारे बहुत गुरुजी बहुत बढ़िया से गाते हैं। अच्छा 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 भैया, शिव चर्चा में बुलाने के लिए बोल रही हैं क्रेजी ऋषभ जी। ठीक है, दादी माँ को मेरा प्रणाम बोलिएगा, दादी माँ आशीर्वाद दें, उनका मैं नाती पोता हूँ। ठीक है, तो मुझे आशीर्वाद दें दादी माँ। मेरी अगर आवाज़ सुन रही हो तो आपके चरणों को कोटि कोटि नमन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। अब आगे आप सब लोग देखिएगा, अब आप सबके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ ऑब्जेक्टिव। अब इससे संबंधित, जैसे देखो 2022 से पूछा हुआ प्रश्न है, क्या है, नाभादास किसके समकालीन थे। प्यारे साथियों, सबसे पहली बात ध्यान देना, राम भक्ति काव्य यहाँ पे जो है चर्चा होती है, राम भक्ति काव्य की चर्चा होती है। तो राम भक्ति काव्य है, इसका मतलब तुलसीदास से संबंधित यहाँ पर चर्चा है। तो सबसे पहली बात, तो आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। जो पीवाईक्यूज है मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। विमल, देखो ऐसे भी प्रश्न पूछता है, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गनु श्रवण निधरे,
यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आप तुरंत बताओगे गुरुजी छप्पे से है लल्ला। कहां से? छप्पे से है। नाभादास किस धारा के कवि हैं? अभी अभी मैं बताया राम भक्ति की यहां पे चर्चा हो रही, तो आंसर किसके होंगे? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? बताओ, 2022 से पूछा गया भैया। कबीरदास जी कहते हैं, सबके हित की बात करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। कान का अर्थ क्या होता है? कान का अर्थ यहाँ पे एक आंख से नहीं, कान का मतलब है यहाँ पे कान का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीति। आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास। आंसर क्या लगा रहे हो? ए बिल्कुल सही जवाब प्यारे साथियों। अगला प्रश्न बताओ यहाँ पे भक्तमाल के रचयिता कौन है? 2021। प्यारे साथियों, अगर आप सबको आज अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर कर दो। लाइक की संख्या कम बहुत है। क्यों लाइक की संख्या कम है ये मुझे नहीं पता, आप सब लोग स्टेटस नहीं लगाए हो ना। भक्तमाल के रचयिता आपको पता है ABC नाभादास। ये ट्रिक याद रखिएगा। आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर एक बार बताना कि ट्रिक कैसी लगी रचना की। ए का मतलब अष्टयाम, बी का मतलब भक्तमाल, सी का मतलब अध्याय है आपका क्या? छप्पय। आपको पता है ये छप्पय, ये सभी किसका है? बिल्कुल नाभादास। आंसर क्या बताओगे? डी बिल्कुल सही जवाब, डी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, भक्त चरित्रों की माला है किसकी है? भक्तमाल की है। आंसर क्या होगा? सी। नाभादास किसके शिष्य हैं? 2021 में पूछा गया है प्यारे साथियों, स्वामी अग्रदास के हैं। सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे देखिएगा, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? निर्गुण। निर्गुण, ध्यान देना, निर्गुण, निर्गुण के हैं। ठीक है, आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे साथियों। अगर सगुण की बात किया जाएगा तो वहां पर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। यहां पर देखिए, निर्गुण के मलिक मोहम्मद जायसी भी आएंगे। आपको मैं थोड़ा बता दूं, निर्गुण की बात करेगा, निर्गुण दो भागों में विभाजित होता है। क्या? एक होता है भैया ज्ञानाश्रयी शाखा, एक ज्ञानाश्रयी शाखा होता है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एक होता है क्या? एक होता है प्रेमाश्रयी शाखा। क्या? प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो ज्ञानाश्रयी में आएंगे वो कबीरदास जी आ जाते हैं, और जो है यहाँ पे प्रेमाश्रयी में जायसी साहब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? चर्चा कर रहे हैं नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास किस काल के थे? भक्ति काल के थे। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? अभी अभी मैंने बताया, पहला कबीर, दूसरा सूरदास। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र 2021 का प्रश्न है, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। तो वृंदावन क्षेत्र है इनका। हाँ, तो आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, राम भक्ति की नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है? 2021 का प्रश्न है, माधुर्य भाव का पुट था यहाँ पे। आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 2021 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। क्या पूछा गया है प्यारे साथियों? नाभादास जी किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के थे। क्या? वैष्णव दर्शन के थे। आंसर क्या लगा रहे हो? सी बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए 2021 से पूछा गया, 2023 में, 2025 से पूछा जाएगा। लिख लो, आउट कर दे रहा हूं। क्या? बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता आप ध्यान देना भैया, कबीरदास जी हैं। बीजक 3 भागों में विभाजित है। किसमें किसमें? आप लोग ध्यान देना, साखी, शबद, रामायणी। क्या? साखी, शबद, रामायणी। अब मुझे एक बात बताओ, जब कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो इन्होंने बीजक की रचना कैसे की? ध्यान देना, ये केवल बोले हुए हैं, बाकी इसका जो है संपादन का कार्य साखी, शबद, रामायणी का कबीरदास के एक शिष्य हैं। शिष्य का नाम सभी लोग कमेंट करके बताओ। इनके शिष्य का नाम है धर्मदास, और ये धर्मदास जो थे ये कब भैया कब संपादन किए हैं? जल्दी से बताओ। 1464 ईस्वी में, 1464 ईस्वी में जो है क्या किए हैं? ये साखी, शबद, रामायणी के संपादन का कार्य किए हुए हैं। बाकी ध्यान देना, यहाँ पर जो है अगर लिखने का कार्य कहा जाए तो धर्मदास जी ने किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कबीरदास के शिष्य हैं। और लेकिन जो है अगर बात किया जाए ये किसकी रचनाएं हैं बीजक, तो बीजक याद रखिएगा ये कबीरदास जी की है, और 3 भागों में विभाजित किया गया है, साखी, शबद, रामायणी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे साथियों, आप सब लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना क्लास कैसी लगी। प्यारे साथियों, कमेंट में एक एक बच्चे के कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। हर कोई बच्चा बिल्कुल लाइक करेगा। मैं आप सबके बिल्कुल आधे घंटे में पूरा छप्पे का सुपड़ा साफ कर दिया। प्यारे साथियों, PDF तुरंत मैं भेज दे रहा हूं। आप सब लोग
पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। और उसके बाद आप सबको यहाँ पता होना चाहिए, जो है पिन किया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, जो हमारे नए मेहमान हैं, विद्याकुल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, क्योंकि आप सब लोग के लिए बिल्कुल जो है फ्री क्विज कराया जाता है सभी सब्जेक्ट का। आप सब लोग वहाँ फ्री क्विज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि,